जिले की रैगांव विधानसभा क्षेत्र में सोहावल ग्राम पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिलाने की पहल राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने शुरू कर दी है। इस संबंध में उन्होंने राज्य शासन को पत्र लिखा है, जिसमें सोहावल और उसके आसपास के क्षेत्र के तेजी से हो रहे नगरीकरण की ओर ध्यान दिलाया गया है। राज्य मंत्री के पत्र के आधार पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जिला स्तर पर सोहावल क्षेत्र का साध्यता परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक दृष्टि से सुधार लाना है, बल्कि नागरिक सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सोहावल जनपद मुख्यालय के आसपास का क्षेत्र तीव्र गति से नगरीकरण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि क्षेत्र में सोहावल, सोहौला, बाबूपुर और करही कोठार ग्राम पंचायत शामिल है। इन चारों पंचायतों की संयुक्त जनसंख्या लगभग 33,000 है और इसमें आवासीय, वाणिज्यिक तथा आधारभूत संरचनाओं का व्यापक विकास हो रहा है। हालांकि वर्तमान में यह क्षेत्र ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आता है, जिसके चलते नागरिकों को आवश्यक सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पा रही है। राज्य मंत्री ने पत्र में यह भी बताया कि प्रस्तावित क्षेत्र जिला मुख्यालय से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में सड़कें, जल प्रदाय, नालियों की व्यवस्था, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। वर्तमान ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के तहत इन आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सोहावल ग्राम पंचायत के साथ सोहौला, बाबूपुर और करही कोठार को शामिल करते हुए नगर परिषद अथवा नगर पालिका के रूप में इसका दर्जा दिया जाए। इस प्रस्ताव को लेकर राज्य शासन ने भी गंभीरता दिखाई है। आयुक्त नगरीय प्रशासन ने इस मामले में अभिमत मांगा गया है, ताकि नगरीय प्रशासनिक दृष्टि से इस क्षेत्र को नगर परिषद के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया को सही दिशा मिल सके। इसके साथ ही जिला प्रशासन को यह मामला भेजकर प्रतिवेदन तलब किया गया है। यह कदम क्षेत्र की विकास दर को देखते हुए समय की मांग माना जा रहा है। सोहावल और आसपास के क्षेत्र की नगर परिषद बनने की यह पहल नई नहीं है। दरअसल सोहावल और माधवगढ़ को नगर निगम की सीमा में शामिल करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। ये दोनों क्षेत्र नगर निगम की वर्तमान सीमा के काफी करीब हैं और समय के साथ इनकी नगरीय संरचना भी नगर निगम क्षेत्र के अनुरूप हो गई है। यह मुद्दा कई बार स्थानीय और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ राज्य शासन तक उठ भी चुका है। नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता न होने और तेजी से बढ़ते शहर के विस्तार को देखते हुए इस क्षेत्र को नगर परिषद का दर्जा देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। स्थानीय निवासियों और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सोहावल और इसके आसपास के पंचायतों में हाल के वर्षों में वाणिज्यिक और आवासीय विकास में काफी तेजी आई है। नए आवासीय कॉलोनियों का निर्माण, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विस्तार और आधारभूत सुविधाओं की बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र को नगरीकरण की दिशा में अग्रसर कर दिया है। इसके बावजूद ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आने के कारण यहाँ की नागरिक सुविधाएं अभी भी संतोषजनक स्तर पर नहीं है। पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं अब नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने इस पहल के माध्यम से यह संदेश भी दिया है कि शासन स्तर पर क्षेत्र के नगरीकरण को महत्व दिया जा रहा है। उनका कहना है कि सोहावल, सोहौला, बाबूपुर और करही कोठार को शामिल करते हुए नगर परिषद बनाने से न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को आवश्यक सुविधाओं की बेहतर और समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इससे क्षेत्र की योजना, विकास और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि नगर परिषद बनाने की प्रक्रिया सरल नहीं है। इसके लिए पहले क्षेत्र का साध्यता परीक्षण करना आवश्यक है, जिसमें स्थानीय जनसंख्या, विकास की स्थिति, आधारभूत संरचना, नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता और क्षेत्र का प्रशासनिक ढांचा देखा जाता है। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने के बाद ही राज्य शासन इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नगर परिषद का दर्जा देने से क्षेत्र के विकास में सुधार हो और नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से मिल सकें। स्थानीय लोगों को कहना है कि सोहावल और माधवगढ़ के नगर निगम में शामिल होने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। दोनों क्षेत्र नगर निगम की सीमा से लगभग जुड़े हुए हैं और इन क्षेत्रों का विकास भी नगरीय ढांचे के अनुरूप हो चुका है। यदि यह प्रस्ताव सफल होता है तो यह न केवल प्रशासनिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और शहर के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस पहल के जरिए यह स्पष्ट संदेश भी दिया जा रहा है कि राज्य सरकार नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देती है और तेजी से बदलते नगरीकरण के परिदृश्य के अनुसार प्रशासनिक सुधार करने के लिए तैयार है। आने वाले समय में यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो सोहावल और उसके आसपास के क्षेत्र को नगर पालिका का दर्जा मिलने से विकास की गति और नागरिक सुविधाओं का स्तर दोनों ही सुधरेगा। अंततः सोहावल क्षेत्र के नगर परिषद
परिषद में शामिल होने का प्रस्ताव न केवल स्थानीय प्रशासनिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र की विकास दर को देखते हुए समय की मांग भी है। यह पहल नागरिकों की बेहतर सुविधाओं, नगर नियोजन और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की सक्रिय पहल से यह स्पष्ट हो गया है कि स्थानीय और राज्य सरकार दोनों ही नागरिकों की आवश्यकताओं और नगरीय विकास की दिशा में गंभीर है।